प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। हालांकि परमेश्वर की खामोशी बाहरी हो सकती है, लेकिन ये आश्चर्यजनक भी हो सकती है। ये जीवन का एक मधुर मौसम हो सकता है जिससे हम कई सबक सीख सकते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को मौन होते हुए महसूस ना किया हो। वो जो मौन सुनते हैं वो कोई नई अवधारण नहीं है। बाइबल में हम ऐसे कई उदाहरण पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर के बच्चों को लगा कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था। बाइबल बताती है शमूएल एक छोटा लड़का था जिसे उसकी माँ हन्ना ने प्रभु को समर्पित किया था। वो पुजारी एली की देखरेख में सिलो के मंदिर में सेवा करता था। पहला शमूएल 3:1 में परमेश्वर कहता है, बालक शमूएल ने एली की उपस्थिति में प्रभु की सेवा की। उन दिनों प्रभु का वचन दुर्लभ था और भविष्यवाणियां व्यापक नहीं थी। शमूएल ने परमेश्वर की चुप्पी देखी थी, क्योंकि यह एली के बेटों और इज़राइल राष्ट्र के भ्रष्ट व्यवहार से संबंधित था। अय्यूब की कहानी तो हम सब जानते हैं। परमेश्वर की चुप्पी से संबंधित है ये वचन। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी, जिसे उसने पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं बताया। परमेश्वर के वचन ने कहा कि अय्यूब में पूर्ण निष्ठा थी। बहुत परीक्षण के बाद अय्यूब परमेश्वर को पुकारता है, काश मेरा मामला सुनने वाला कोई होता। यहाँ मेरा हस्ताक्षर है, सर्वशक्तिमान मुझे उत्तर दे। दाऊद को भी लगा कि परमेश्वर उसकी बात नहीं सुन रहा है। भजन 22:2 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चैन नहीं पाता। दाऊद पीड़ा और निराशा से भरा हुआ था और उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन और सहायता की सख्त ज़रूरत थी। भजन 42:1 कहता है, जैसे हिरन बहती हुई नदियों के लिए तरसता है, वैसे ही मैं तेरे लिए तरसता हूँ हे परमेश्वर। ये भजन दाऊद का विलाप है, जो अपने जीवन पर परमेश्वर की आवाज़ सुनने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। मौन से हम क्या सबक सीख सकते हैं? परमेश्वर के लोगों को जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब वे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, जैसा कि ऊपर दिए गए बाइबल के उदाहरणों से पता चलता है। यहाँ तक कि राजा भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाए। ऐसे क्षणों में जब आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तब भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। पहला सबक ये है कि परमेश्वर की चुप्पी आपके प्रति उसकी निराशा या अस्वीकृति का संकेत नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ा है। शास्त्रों में हम परमेश्वर के वादों को पढ़ते हैं और सबसे प्रचलित वादा ये है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों की पुस्तक 13:5 में पाठकों से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। व्यवस्था विवरण 31:8 में मूसा इस्राएलियों से कहता है, यहोवा ही तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा या त्यागेगा। डरो मत या निराश मत हो। समय की शुरुआत से ही परमेश्वर जानता था कि हम इस जीवन को अपने दम पर नहीं जी सकते। वो अपने सभी वादों को पूरा करेगा, ऐसा वो उत्पत्ति 28:15 में कहता है। भरोसा बनाए रखे। दूसरा, ईश्वर आपको भरोसे के बारे में सिखाएगा। जब आपको लगे कि ईश्वर चुप है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर और उसकी योजनाओं पर भरोसा करेंगे, या आप अपनी खुद की बनाई यात्रा पर निकल पड़ेंगे? उसकी कथित चुप्पी एक ऐसा समय है जब हम सोच सकते हैं कि हम इस दुनिया पर कितना भरोसा कर रहे हैं और दुनिया हमें कितना कम भरोसा दे सकती है। मौन की वो अवधि जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, वो ईश्वर की योजनाओं में अपने भरोसे को गहरा करने का समय है। अच्छी तरह सुनना सीखें। तीसरा, हम परमेश्वर को सुनने के नए तरीके सीख सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि में उसे सुनने के कई तरीके हैं। परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहता। अंत में जब ईश्वर मौन प्रतीत होता है, तो हम जान सकते हैं कि वह वास्तव में
कभी मौन ही नहीं था। ईश्वर हमेशा हमारे दिल, आत्मा और दिमाग से बात करता रहता है। उसकी कथित चुप्पी उसके साथ आपके रिश्ते को मजबूत करने का नियंत्रण है। यह आपके दिल और दिमाग को खोलने का नियंत्रण है, ताकि आप उन सभी तरीकों की खोज कर सके जिससे वो आपसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चुप्पी के कई प्रकार हैं और सभी अनुपस्थिति या रिक्तता के संकेत नहीं देते हैं। वे क्षण, अस्थायी उतार चढ़ाव होते हैं। उससे पहले कि अर्थ का प्रवाह जगह को भरने के लिए दौड़ पड़े, ईश्वर शायद ऐसे तरीकों से बोल रहा है जिन्हें हमें अभी तक भाषण के रूप में नहीं पहचान पाए हैं। जब परमेश्वर चुप हो तो हम क्या कर सकते हैं? किसी के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब ईश्वर आपके जीवन में चुप रहने लगते हैं तो कुछ कदम हैं जो आप ईश्वर को फिर से सुनने के लिए उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि प्रार्थना करना बंद ना करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम को ना काटें। प्रार्थना एक ऐसा समय है जब आप ईश्वर को अपने साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी भावनाओं के बारे में पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं। ईश्वर के भविष्यवक्ता हबक्कुक ने साहसपूर्वक ईश्वर से पूछा कि उसे कब तक मदद के लिए पुकारना होगा। दाऊद और अय्यूब ने साहसपूर्वक ईश्वर से पूछा कि वो कहाँ हैं और वो उन्हें कब बचाएगा। प्रार्थना वो स्थान है जहाँ हम ईश्वर के सामने हताश हो सकते हैं। हम अपने सभी प्रश्न, विचार, भावनाएं और प्रश्न व्यक्त कर सकते हैं। शांत समय के दौरान हम खुद भी जांच कर सकते हैं। कभी कभी जब हमें लगता है कि ईश्वर अनुपस्थित है, तो ये वो समय होता है जब हमने अपने दिलों को कठोर कर लिया होता है। हमने नकारात्मक भावनाओं को अपने कार्य या निर्देशित करने दिया है। अब ईश्वर को सुनने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है। जब ऐसा होता है तो अपने जीवन पर गौर करें और उन सभी आशीर्वादों को याद करें जो ईश्वर ने आपको पहले ही दिए हैं। सत्य और ईश्वर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। वो स्थान मौन है। मौन वो समय है जब आप पा सकते हैं कि ईश्वर बोल रहा है और आपको बेहतर बनने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। घाटी से गुजरते समय हमें वचन पर टिके रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम उस फिर से सुनेंगे और फिर एक आयत को नए तरीके से बताया जाएगा। वो आपको अपने वादों की याद दिलाएगा। वो आपको हर शब्द में प्यार और दया दिखाएगा। हिम्मत मत हारना। जब आपके जीवन में ईश्वर मौन हो तो ना घबराए। ये मौन आपके आसपास बना रहेगा। याद रखें कि ईश्वर अभी भी आपसे प्यार करता है और वादा करता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। जब आप ईश्वर को सुन नहीं पाते तो आप पाएंगे कि उन्होंने आप पर सबसे अंतरंग तरीके से भरोसा किया है। पूर्ण मौन के साथ, निराशा का मौन नहीं बल्कि आनंद का, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप उससे भी बड़े रहस्य घटन का सामना कर सकते हैं। अगर आप इस वचन से कुछ सीखने पाए हैं या आपको लगता है कि इस वचन किसी और के जीवन में काम कर सकता है, तो ज़रूर इस वचन को अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।